मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसके जो नेक्स्ट अध्याय है उसमें ग्रामीण विकास की व्यू रचना के तहत आज अध्ययन करेंगे सूखा, ड्राउट। सूखे, बाढ़ एवं अकाल का ग्रामीण विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण विकास की व्यू रचना में इस विषय को सम्मिलित करना नितांत आवश्यक है। ग्रामीण विकास की कोई भी व्यू रचना असफल होगी यदि सूखे, बाढ़ एवं अकाल की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता है। अब सबसे पहले सूखे की परिभाषा। सूखे से क्या आशय? विद्यार्थियों, सूखे से आशय उस स्थिति से है जब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यद्यपि सूखे शब्द का सामान्यतः आशय वर्षा की कमी एवं उसके परिभाषाएं उसके परिणामों से होता है, लेकिन सूखे की मात्रात्मक परिभाषा विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। भारत में भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार सूखे को मौसमी सूखे के रूप में परिभाषित किया गया है। सूखा कौन घोषित करता है? कृषि सूखे की परिस्थिति किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है तथा स्थानीय परिस्थितियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। अतः सूखे की घोषणा करने का निर्णय जिला स्तर पर होता है। केंद्र सरकार की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। अतः किसी जिले को सूखे से प्रभावित घोषित करने का दायित्व पूर्णतः राज्य सरकार पर होता है। जिला कलेक्टर फसलों की गिरदावरी के आधार पर अपने जिले में सूखे की स्थिति का आकलन करता है। यदि जिले में 50% से अधिक फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस स्थिति में उस जिले का कलेक्टर उसको सूखे प्रभावित घोषित कर दिया जाता है तथा तत्संबंधो रिपोर्ट राज्य के राजस्व विभाग को भेज दी जाती है। सूखे के प्रभावित जिलों की पहचान करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजती है। राज्य की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार एक टीम या कार्यदल का गठन करता है जो वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने हेतु जाता है। ये कार्यदल टीम में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार राज्यों के आवश्यक वित्तीय कोष उपलब्ध कराती है। राजस्थान में सूखा बहुत अधिक पड़ता है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक कंडीशन ही इस प्रकार है। अब हम अध्ययन करेंगे सूखे के कारण बार बार क्यों पड़ता है सूखा। पहला पॉइंट है वनों की अंधाधुंध कटाई। ईंधन की बढ़ती हुई खपत, इमारती लकड़ी तथा फर्नीचर की मांग में वृद्धि तथा कृषि के लिए अधिकाधिक भूमि को काम में लेने हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसके कारण वर्षा बहुत कम होती है, यानी बारिश बहुत कम होती है। दूसरा, पानी को रोकने की व्यवस्था का अभाव। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन में डलवा होने के कारण खेत में पानी नहीं रुकता। वर्षा के पानी को रोकने के लिए चेक डैम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिंचाई साधनों का अभाव। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं तथा नहरें निकाली गई है, नलकूप तथा सिंचाई के अन्य साधनों का भी विकास किया गया, यद्यपि केवल 40% कृषित भूमि को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युतीकरण का अभाव। देश के लगभग 14% गांव अभी भी विद्युत की सुविधा के लिए वंचित है। गांवों में विद्युतीकरण की कमी तथा दूसरे तकनीकी कारणों से सिंचाई योजनाएं कार्यरत नहीं होती है, जिससे भी सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल नीनो प्रभाव। प्रशांत महासागर में पिछले 50 साल से भी अधिक वर्षों के दौरान असंतुलित मौसम के कारण इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी सूखे की स्थिति से पश्चिमी भागों भारत भी सूखे की चपेट में आ जाता है। ये आशंका अमेरिकी विदेश विभाग के एक दस्तावेज में वैज्ञानिकों के हवाले से जाहिर की गई। दस्तावेज में बताया गया है कि अल नीनो नाम से प्रचलित ये असाधारण प्राकृतिक घटना 1990 से घटती आ रही है।
और इसमें विश्व के मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है और इसके कुछ लक्षण नज़र भी आने लगे। अल नीनो प्राय तब पैदा होता है जब पश्चिमी गोलार्ध प्रशांत महासागर क्षेत्र में गर्म धारा में पूर्व दिशा की ओर बहने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अनियमितता। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जिसका समय 1 जून से 30 सितंबर तक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्राय अनियमित रहता है, कभी मानसून देर से आता है तो कभी जल्दी ही समाप्त हो जाता है, कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं तथा शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। भारत में मानसून की निष्पादन संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करने से निष्कर्ष निकलता है कि मानसून के वितरण की असमानता एक आम बात है। भारत में पूरी मानसून अवधि की जो वर्षा होती है उसका लगभग 1/3 वर्षा सामान्यतः जुलाई में होती है। अतः जुलाई का महीना कृषि संबंधी गतिविधियों की शुरुआत करने तथा भूमिगत जल स्तर बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। बाढ़। भारत में एक और अनेक क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में आते हैं, जहां दूसरे अनेक क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है और जनोपयोगी सेवाओं तक क्षति पहुंचती है, जिसके कारण बाढ़ की असामान्य स्थिति बनी रहती है। अब विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे सूखे व अकाल का ग्रामीण जीवन एवं विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट है जन धन की हानि। सूखे एवं अकाल के कारण प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तथा लाखों पशु अकाल का शिकार हो जाते हैं। जिस वर्ष सूखे व अकाल की विभीषिका तीव्र होती है उस वर्ष जन धन की अत्यधिक हानि होती है। बेरोजगारी की समस्या। सूखे एवं अकाल के कारण लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र में रोजगार की विकट समस्या उत्पन्न होती है। लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेयजल की समस्या। सूखे एवं अकाल के परिणाम स्वरूप पेयजल का अभाव पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोतों का अभाव है, जहां लोगों का एकमात्र लक्ष्य किसी प्रकार स्वयं के लिए अपने भविष्य हेतु पीने के पानी का प्रबंध करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई के लिए पानी की कमी। सूखे के कारण देश में सिंचाई के लिए भी पानी की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्षा नहीं होने के कारण कुओं में जल की सतह नीचे रह जाती है। सिंचाई में विपरीत प्रभाव के कारण इसकी कमी होती रहती है। चारे की कमी। सूखे व अकाल के कारण देश में चारे का उत्पादन कम होता है। पशुओं के पर्याप्त घास उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है भुखमरी। सूखे व अकाल के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में भुखमरी फैल जाती है। लोग दाने दाने को तरस जाते हैं। भुखमरी के कारण लोग कुपोषण का शिकार होकर मरने लगते हैं। सन 1993 में अकाल के कारण दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त और गढ़वा जिलों में सैकड़े मौतें हुई। अकाल के कारण लगभग पूरा दक्षिणी बिहार, उड़ीसा इस कालहंडी में तब्दील हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जन धन का पलायन। सूखे तथा अकाल से प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए न चारा मिलता, न पानी, रोजगार का नितांत अभाव हो जाता है। लोग भूखे मरने लगते हैं। अतः लोग चारा, दाना पानी तथा रोजगार की तलाश में ऐसे स्थानों पर पलायन करने लगते हैं। सूखा पड़ने के बाद महंगाई में वृद्धि होती है। अकाल के कारण जन वस्तुएं जो होती है उनका उत्पादन कम होता है, जिसमें खाद्यान्न तथा कच्चे माल की कमी उत्पन्न हो जाती है। इन चीज़ों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अकाल के समय जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने, अत्यधिक मुनाफा कमाने के फिराक में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक पतन। अकालग्रस्त इलाकों में लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। जिन क्षेत्रों में लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़ता है वहाँ चोरी, डकैती इत्यादि आम समस्याओं की आम बात हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार। अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकारें अनेक कार्यक्रम करती है, जिनको वित्तीय साधनों के दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार के कारण अकाल से प्रभावित व्यक्तियों में भी बहुत कम लोगों को राहत की सहायता नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय छवि में गिरावट। देश में लगातार सूखा तथा अकाल पड़ता है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी गिरावट आती है। अकालग्रस्त देश सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ जाते हैं। पर्यावरण संबंधी समस्या। सूखे के कारण पर्यावरण की संबंधी समस्या हो जाती है।